Hello students, welcome to online class. Today I continue chapter bank reconciliation statement. देखिए आज हम इसमें पढ़ेंगे when starting balance is credit favorable balance as per bank statement और बैंक पासबुक. इससे पहले हमने पढ़ा था favorable balance of कैश बुक. तो देखिए बैंक का कैश का फेवरेबल बैलेंस होता है डेबिट बैलेंस और बैंक का फेवरेबल बैलेंस होता है हमारा क्रेडिट बैलेंस. तो आज जो हम पढ़ेंगे वो स्टार्टिंग पॉइंट हमारा कौन सा होगा, बैंक का क्रेडिट बैलेंस. तो देखिए यदि बैंक का क्रेडिट बैलेंस हम बैंक के बैलेंस से स्टार्ट कर रहे हैं, इट मीन्स सारे करेक्शंस हमारे किस में होने हैं, बैंक स्टेटमेंट में, बैंक की पासबुक में करेक्शंस होने हैं. कैश बुक में कोई भी करेक्शन नहीं होगा. तो फर्स्ट पॉइंट देखिए, इफ चेक डिपॉजिटेड बट नॉट कलेक्टेड बाय द बैंक. चेक कोई डिपॉजिट कर दिया गया बैंक में पर बैंक के द्वारा कलेक्ट नहीं हुआ तो क्या करना होगा, क्योंकि हमें बैंक की पासबुक में करेक्शन करने हैं तो इसे क्या करना होगा, हमें बैंक की पासबुक में ऐड करना होगा. पीछे हमने कैश बुक में ये कंडीशन थी तो क्या करा था, कैश बुक में से इसे सब्ट्रैक्ट किया था. नेक्स्ट है डिपॉजिटेड चेक और बिल्स रिसीवेबल डिसऑनर्ड. ऐसा कोई चेक जो डिपॉजिट किया है या बिल है जो डिसऑनर्ड हो गए हैं वो भी हमें क्या करने होंगे, बैंक में ऐड करने होंगे. क्यों, क्योंकि वो ऑलरेडी बैंक में से डिडक्टेड हैं और हम अपनी कैश बुक में ऐड कर चुके हैं. बैंक चार्जेस चार्ज बाय द बैंक बट नॉट रिकॉर्डेड इन द कैश बुक. ऐसे बैंक चार्जेस जो बैंक में रिकॉर्ड है पर कैश बुक में नहीं लिखे हुए वो भी हमें ऐड करने होंगे क्योंकि वो पहले से ही हमारी बैंक की पासबुक में से कट हो चुके हैं. इंटरेस्ट चार्ज बाय द बैंक नॉट रिकॉर्डेड इन द कैश बुक. कोई इंटरेस्ट उन्होंने चार्ज किया है बैंक ने तो वो क्या करना होगा, वो भी हमें ऐड करना होगा क्योंकि कोई इंटरेस्ट यदि उन्होंने चार्ज किया इट मीन्स क्या क्या होगा, बैंक की पासबुक में से वो ऑलरेडी डिडक्टेड है. अब कैश बुक में तो हम करेक्शन कर नहीं सकते, इट मीन्स बैंक में हमें उसे दोबारा से ऐड करना होगा. डायरेक्ट पेमेंट बाय द बैंक एज पर स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन से फॉर इंश्योरेंस प्रीमियम. ऐसे एक्सपेंसेस, ऐसे पेमेंट जो हमने बैंक को पहले से ही इंस्ट्रक्शंस दिए हुए हैं और डायरेक्टली बैंक से कट हो रहे हैं तो वो भी हमें बैंक की पासबुक में ऐड करने होंगे. बिल्स पेबल पेड बाय द बैंक बट नॉट रिकॉर्डेड इन द कैश बुक. ऐसे बिल्स जिनकी पेमेंट बैंक के थ्रू होनी है वो भी हमें बैंक में क्या करना होगा, ऐड करना होगा. रॉन्ग डेबिट बाय द बैंक. यदि कोई अमाउंट ऐसा है जो रॉन्गली डेबिट कर दिया है बैंक ने धोखे से हमारे खाते में से कोई अमाउंट कट कर दिया है तो वो भी क्या होगा, इसमें ऐड होगा. चेक रिकॉर्डेड इन द कैश बुक बट नॉट डिपॉजिटेड. ऐसे चेक जो कैश बुक में तो उन्होंने लिखे हैं पर बैंक में जमा होने से रह गए हैं तो वो भी हमारे बैंक में क्या होंगे, ऐड होंगे. तो ये थी हमारी सारी ऐड होने वाली चीज़. किस कंडीशन में, जिस कंडीशन में हमारी पासबुक का क्रेडिट बैलेंस से यदि हम स्टार्ट कर रहे हैं अपने बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट. नेक्स्ट है अब डिडक्टेड अमाउंट्स. तो चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट. यदि कोई चेक इशू कर दिया है हमने लेकिन बैंक में अभी पेमेंट के लिए प्रेजेंट नहीं हुआ है तो उसे हमें क्या करना होगा, बैंक स्टेटमेंट में से कट करना होगा. चेक डिपॉजिटेड डायरेक्टली इनटू द बैंक. ऐसा चेक जो बैंक में डायरेक्टली जमा हो गया है, पैसा आ गया बैंक में तो उसे भी हमें उसमें से डिडक्ट करना होगा क्योंकि कैश बुक में उसकी एंट्री नहीं है. इंटरेस्ट अलाउड बाय द बैंक बट नॉट रिकॉर्डेड इन द कैश बुक. कोई इंटरेस्ट जो है बैंक ने हमें अलाउ किया है, हमारे खाते में ट्रांसफ़र किया है तो उसे भी हमें क्या करना होगा क्योंकि हमारी कैश बुक में वो एंटर्ड नहीं है, देन उसे भी हमें क्या करना होगा, पासबुक में से डिडक्ट करना होगा. डिविडेंड कलेक्टेड. इसी तरीके से जिस तरीके से इंटरेस्ट अलाउड की एंट्री है उसी तरीके से डिविडेंड कलेक्टेड. कोई डिविडेंड कलेक्ट हुआ है तो उसे भी सब्ट्रैक्ट करेंगे. बिल ऑफ एक्सचेंज रियलाइज. कोई बिल ऑफ एक्सचेंज की अमाउंट हमारी यहाँ पे जमा हुई है देन उसे भी क्या करना होगा, हमें यहाँ से डिडक्ट करना होगा. कोई बिल ऑफ एक्सचेंज अमाउंट हमारी आई है बैंक में तो उसे भी इसमें से माइनस करना होगा. रॉन्गली क्रेडिट बाय द बैंक. ऐसा अमाउंट कोई रॉन्गली उन्होंने हमारे खाते में ट्रांसफ़र कर दिया जो हमारा है ही नहीं तो वो क्या करना होगा, उसे हमें बैंक में से डिडक्ट करना होगा. इसी तरीके से चेक डिपॉजिटेड इनटू बैंक बट नॉट रिकॉर्डेड इन द कैश बुक. ऐसे चेक जो बैंक में तो जमा हो गए, डिपॉजिट हो गए लेकिन कैश बुक में एंटर्ड नहीं है वो भी हमें बैंक में से सब्ट्रैक्ट करने होंगे. इट मीन्स देखिए आपने ये सारी ट्रांजेक्शन्स पढ़ी, इसमें आपने क्या देखा कि जो भी करेक्शन हो रहे हैं वो अकॉर्डिंग टू कैश बुक, जिस तरीके का चाहे वो गलत हमने एंट्री की हो कैश बुक में या सही की हो,
अकॉर्डिंग टू कैश बुक हमें करेक्शन किस में करने हैं, पासबुक में। यदि हम पासबुक के से स्टार्टिंग पॉइंट हमारा पासबुक का बैलेंस है तो हमें किससे चलना होगा, पासबुक के बैलेंस से हमें चलना होगा। फेवरेबल बैलेंस की कंडीशन में हमारी ये इस तरीके की ट्रांजेक्शन्स इसके अंदर होंगी। अब आपका इलस्ट्रेशन देखिए क्या बोल रहे हैं। On 31st March 2019, bank statement of Dinesh showed credit balance of rupees 15,650, whereas cash book showed debit balance of 15,200. डिफरेंस दिखाई दे रहा है, ये बैंक का है और ये कैश बुक का है। द रीज़न फॉर द डिफरेंसेस वर ये पहला है चेक इशूड टू रोशन फॉर ₹6,000। अब आपको यहाँ पे क्वेश्चन में दिया हुआ है बैंक का भी और कैश का भी। आप चाहें तो इसे कैश बुक के बैलेंस से कर सकते हैं, चाहे तो बैंक बुक के बैलेंस से इसे स्टार्ट कर सकते हैं। क्वेश्चन में ऐसी कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि आप इसे इसी चीज़ से स्टार्ट करें, बैंक से स्टार्ट करें या कैश बुक से। तो क्योंकि अभी हमने पॉइंट कैश बुक चेक उससे पढ़ा है पासबुक से, तो हम यहाँ पे पासबुक के क्रेडिट बैलेंस से इसे अपने क्वेश्चन को स्टार्ट करेंगे। तो चेंजेस किस में करने होंगे हमें, हमारी पासबुक में। तो देखिए चेक इशूड टू रोशन फॉर 6,000 एंड टू डैनियल फॉर 3,840 वर नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट। यानी कि इन्होंने क्या किया, चेक इशूड कर दिए ये 2 चेक रोशन और डैनियल को, लेकिन उन्होंने जो है अभी बैंक में सबमिट नहीं करे, यानी बैंक में से पेमेंट नहीं कटी और हमारी कैश बुक में हम ऑलरेडी उसे डिडक्ट कर चुके हैं। तो बैंक की पासबुक में करेक्शन करना है, देन इट मीन्स ये बैंक में से दोनों चेक डिडक्ट होंगे। बैंक चार्जेस ₹350 एज बैंक चार्ज। बैंक ने अपना चार्ज ₹350 कट किया है, लेकिन कैश बुक में कट नहीं हो पाया, तो हमें क्या करना होगा, बैंक में इसे ऐड करना होगा। तो 350 ऐड वाली अमाउंट है हमारी। नितेश डायरेक्टली डिपॉजिटेड 8,160 इनटू द बैंक अकाउंट ऑफ दिनेश विच वॉज नॉट एंटर्ड इन द कैश बुक। नितेश ने डायरेक्टली 8,160 का चेक बैंक में जमा कर दिया, जो कि हमारे कैश बुक में एंटर्ड नहीं है। तो ये भी हमारा क्या होगा, डिडक्ट होगा, क्योंकि बैंक में ही जाके ऐड हो चुका। तो हमें ये क्या करना होगा, डिडक्ट करना होगा। 2 checks, one from Shyam ₹5,150 and another from Kailash for 12,500 were collected by the bank in the first week of April 2019, although they were banked on 25 March 2019। अप्रैल के फर्स्ट वीक में आया बाय द बैंक इन द फर्स्ट वीक ऑफ अप्रैल, जबकि ये चेक हमारे पास कब आ गया था, 25 मार्च को आया था, और ये बैंक में कब गया हमारा, अप्रैल में। अब क्योंकि डिपॉजिट बैंक में जो है अप्रैल में हुआ और हम बैंक रिकन्सिलेशन कब का बना रहे हैं, 31 मार्च 2019 का, यानी ये चेक हमारे पास आ गए, बैंक में जमा ही नहीं हुए। तो बैंक में ऐसे चेकों को हमें क्या करना होगा, ऐड करना होगा। इंटरेस्ट क्रेडिट बाय द बैंक, यानी इंटरेस्ट क्रेडिट का मीन्स क्या होता है, इंटरेस्ट अलाउड। तो इंटरेस्ट अलाउड क्या होता है हमारा, सब्ट्रैक्ट। तो देखिए ये हमारा स्टेटमेंट हमने बनाया, ऐड वाली चीज़ और सब्ट्रैक्ट वाली चीज़ करके हमारा बैलेंस सेम आ गया, बैलेंस एज पर कैश बुक। और ये कौन सा बैलेंस आएगा हमारा, डेबिट बैलेंस हमारा आएगा। क्लियर है स्टूडेंट्स। इस तरीके से अब हमारा इसके बाद इसके ये क्वेश्चंस इलस्ट्रेशन है आगे जो आपको देखने हैं, ठीक है। देखिए, और इससे रिलेटेड जो क्वेश्चंस हैं वो आपको अपनी नोटबुक में करने हैं केस 2 के, यानी कि फेवरेबल बैलेंस एज पर पासबुक के। क्लियर है स्टूडेंट। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट केस पढ़ेंगे। थैंक यू।